ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को स्क्रीन नज़र आ रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की इस संदेश को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, आज हम एक पत्रस का पहले पत्रस का चौथे अध्याय का 1 से 6 वचन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आपके पास अगर बाइबल्स है तो आप अपने अपने बाइबल को खोल कर देख लीजिए, क्योंकि आज कुछ वचन हम स्क्रीन पे नहीं बाइबल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, विष्णु तुम्हारे पास अगर है तो तैयार रखिए। ठीक है, बाइबल्स को तैयार रखिए, क्योंकि सब कुछ स्क्रीन पे आज नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक है हम अपना शेष जीवन कैसे व्यतीत करें। ठीक है, एक पत्रस का 4 1 से 6। ठीक है, हाउ आर वी ऑट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स। ठीक है, वचन को हम पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं। एक पत्रस का 4 1 से 6। ठीक है, वचन कहता है कि इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले से समय गवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हुआ, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। ठीक है, प्रभु इस वचन पर अपनी आशीष रखे और इन वचनों से आज हमसे बात करे। ठीक है, पहले पत्रस के चौथे अध्याय में जो हम 1 से 6 पढ़े, इसमें ऐसे कुछ कठिन वचन भी है जिनका अनुवाद करना थोड़ा सा आसान नहीं है। ठीक है, इन वचनों में कुछ कुछ बातों का अर्थ क्या है आसानी से समझना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देके सुनना पड़ेगा कि वचन क्या कहता है और इसको हम कैसे हम इसका अर्थ हम समझ पाए। ठीक है, और अंत में अगर किसी के पास कुछ प्रश्न है तो वचन के अंत में आप लोग पूछ सकते हैं, संदेश के अंत में। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग देखते हैं। पहले वचन से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। ठीक है, तो शुरुआत होती है इस वचन की इसलिए। ठीक है, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब शुरुआत होती है देयरफॉर या इसलिए शब्द से, तो हमें देखना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या, संदर्भ में वचन हमसे क्या सिखाता है, हमको क्या सिखाता है। तो इसलिए मतलब किस लिए, ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि संदर्भ में इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में दुख उठाया, तो संदर्भ में जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा तीसरे अध्याय का 18 वचन में, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो मारा गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। तो संदर्भ क्या है यहां पर, इसलिए जब मसीह ने शरीर में दुख उठाया, शरीर में मसीह ने दुख उठाया। तीसरे अध्याय के 18 वचन में पतरस कहता है कि मसीह ने भी दुख उठाया। क्यों दुख उठाया? अधर्मियों के लिए धर्मी पापों के कारण। ठीक है, याद है आपको, हम लोगों ने देखा था द जस्ट फॉर द अनजस्ट। अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण, हमारे पापों के कारण, ठीक है, सारे मानव जाति के पापों के कारण, ठीक है, दुख उठाया।
तो ये बात को आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर। जबकि मसीह ने शरीर में दुख उठाया, शरीर में मतलब शरीर में होकर दुख उठाना मतलब वो मनुष्य के रूप में सूली पर मारा गया। क्या वो 100 के 100%, he was truly a man, ठीक है, वो मनुष्य था, मनुष्य के रूप में जब उसने देह धारण किया, देह में अपने शरीर में उसने दुख उठाया। जैसे हम दुख उठाते हैं, जैसे हमको तकलीफ होती है, जैसे हमको अगर कोई मारता है तो हमको दर्द होता है, बिल्कुल वैसे ही मसीह ने भी दुख उठाया। ये बात आप अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि लोग कभी कभी ऐसा भी प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर है, वो परमेश्वर था, इसीलिए वो जब वो शरीर से दुख उठाया तो उसको कुछ दर्द नहीं हो रहा था, वो दुखों को उसने झेला नहीं। लेकिन ये बात गलत है। वो बिल्कुल सच में वो मनुष्य था, मनुष्य के रूप में जैसे हम हैं वैसे ही उसने तकलीफ, दुख, दर्द को सहा। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट यहां पर है, शरीर में होकर दुख उठाना मतलब मनुष्य के रूप में उसने दुख को उठाया, दर्द को उठाया। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, तो यहां पर वचन कहता है कि जैसा मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, उसने अन्याय सहा, अधर्मियों के लिए धर्मी होकर वो कभी पाप नहीं किया, फिर भी हमारे पापों के लिए वो दुख उठाया, क्रूस पर मारा गया। तो वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही जैसे मसीह ने किया, उसी तरह हम भी उसी मनसा को, उसी एटीट्यूड को, उसी सोच को, उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। ठीक है, रोमियो का 13 का 12 और दूसरे कोरिन्थियों का 10 का 4, ठीक है, इसको निकाल के रखना, विष्णु, पढ़ना है। ठीक है, तो उसी मनसा से, उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। तुम रोमियो का निकालो, सिंह भाई आप दूसरे कोरिन्थियों का 10 का 4 निकालो। ठीक है, तो यहां पर वचन हमसे ये कहता है, हमें आदेश देता है कि जैसा मसीह ने दुख उठाया, उसी मनसा को हमें हथियार के समान धारण करना है। अब हथियार का यहां पर इस्तेमाल क्यों किया गया? हथियार के समान कह रहा है पतरस यहां पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि हथियार कौन धारण करता है? हम जैसे आम आदमी धारण करते हैं क्या? नहीं। हथियार कौन धारण करता है? एक सिपाही धारण करता है ना, जो युद्ध में रहता है, युद्ध में जो लड़ता है, एक सिपाही वो ही हथियार को धारण करता है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि एक रोमन सिपाही, एक रोमन सैनिक जैसे अपने हथियारों को धारण करता है, मतलब अपने पास जो तलवार है या कवच है या जो भी जूते हैं या टोप है, इन सारे हथियारों को ये युद्ध में जाने से पहले इसको धारण करता है। जब पतरस कहता है कि हथियार के समान धारण करो इस मनसा को, तो वो कह रहा है कि एक सैनिक की तरह तुम इस युद्ध में हो। मतलब हर एक विश्वासी, जिस दिन उसका नया जन्म हुआ है, जिस दिन वो विश्वासी बना है, हमें याद रखना है कि हर मसीह एक लड़ाई में है, एक जंग में है। हम यहाँ पर इस धरती पर पिकनिक मनाने नहीं आए हम लोग, है ना। हम लोग आराम से किसी दूसरे देश में हम लोग जब जाते हैं, सफर करते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, हॉलिडे पर जब हम जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम लोग आराम से टहलते टहलते कौन सी जगह अच्छी है, कौन सी जगह देखने लायक है, हम टहलते टहलते हम लोग ये सब कुछ हम यहाँ वहां सफर करके हम लोग देखते हैं, है ना, एज ए विजिटर। लेकिन वचन हमें यह सिखाता है कि हम इस धरती पर पिकनिक मनाने नहीं आए हम लोग। जिस दिन हमारा उद्धार हुआ है, हमें जानना है कि हम उस दिन से हम एक लड़ाई में हैं, हम एक जंग में हैं, हम एक सैनिक है, हम एक सिपाही है। हमें मांस और लहू के साथ हमारा युद्ध नहीं है। वचन कहता है कि हम इंसानों के साथ, मनुष्यों के साथ हम युद्ध नहीं करते हैं। हम हथियार धारण करते हैं। कौन से हथियार? हमारे हथियार इस संसार के नहीं है। ठीक है, रोमियो के 13 का 12 क्या लिखा है? जोर से पढ़ो थोड़ा विष्णु। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें
ज्योति के हथियार बांध ले। ठीक है, अंधकार के कामों को हम त्याग कर हम ज्योति के हथियार बांध ले। दूसरे कोरिन्थियों का 10:4। सिंह भाई क्या लिखा है वहां पर? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर घरों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हाँ, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है ना? हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, परंतु क्या लिखा है? परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। तो ऐसे हथियारों की बात हम कर रहे हैं जो स्पिरिचुअल है। ठीक है, जो जैसे ये सैनिक या आज के दिन कोई भी आर्मी में, कोई भी एयरफोर्स में, नेवी में जो हथियारों को सैनिक या सिपाही धारण करते हो, वैसे नहीं है। और एक हथियार यहां पर क्या कह रहा है पतरस? क्या कह रहा है कि ये जो एटीट्यूड, ये जो मनसा, ये जो सोच कि प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया तो हमें भी दुख उठाना है, ये एक हथियार है हमारे लिए। और ये हथियार जो धारण नहीं करता है ना, वो क्या सोचता है पता है? प्रभु यीशु मसीह को मैं जानने से, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से क्यों मुझे दुख आ रहा है, क्यों मुझे तकलीफ आ रही है, मुझे तो आना नहीं चाहिए। क्यों मुझे मेरे जीवन में, मेरे ही जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों मुझे तकलीफ और दुखों से मुझे इसको सहना पड़ रहा है? जब हम इस हथियार को धारण नहीं करते, हमारे जीवन में हम निराश हो जाएंगे, हम डिप्रेस हो जाएंगे, हम लोग हारने की कोशिश करेंगे, हम हार जाएंगे। क्यों मुझे तकलीफ हो रही है, क्यों मुझे दुख दर्द आ रहे हैं, क्यों ये रुकावटें आ रही है, क्यों ऐसे सब कुछ हो रहा है मेरे जीवन में? इसीलिए पतरस हमें आदेश देता है कि हथियार के समान धारण कर लो। किसको धारण कर लो? कि ये सोच को, इस विचार को, इस मनसा को, इस एटीट्यूड को कि मेरा प्रभु, मेरा मसीह अन्याय को सहा, मेरा प्रभु, मेरा मसीह अधर्मियों के लिए, वो धर्मी होते हुए वो मारा गया, मेरे पापों के कारण मारा गया, वो सताया गया, तो मुझे भी सहना है, मुझे भी इस रास्ते पे मुझे चलना है। इस मानसा को हमें धारण करना जरूरी है, वरना हम लोग निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, हम लोग निराशा में हम अपना जीवन जीने लगेंगे हम लोग। ठीक है, तो बात यह है कि एक सैनिक जो युद्ध के लिए अपने उपकरण और हथियार धारण करता है, वैसे ही हमें भी धारण करना है। तो जब मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। ठीक है, पहले वचन का ये पहला भाग है जो हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अब आते हैं बहुत ही कठिन बात में। ठीक है, आते हैं यहां पर कि ये जो वचन है, ये जो बात है यहां बहुत कठिन है, जो हमें समझना जरूरी है। लिखा है, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। मतलब अगर कोई शरीर में दुख उठाता है तो क्या वो पाप से छूट जाता है? मतलब वो पाप कभी अब नहीं करेगा। जैसे कि अगर हमको तकलीफ हुई, दुख हुआ, कोई बीमारी आई, कोई कैंसर हो गया, कोई ऐसी कोई बीमारी आ गई और हम दुख उठा रहे हैं, या कोई किसी ने हमको मारा, किसी, या हमारा एक्सीडेंट हो गया, या मेंटली हम दुखों से गुजर रहे हैं, इमोशनली हम दुखों से गुजर रहे हैं, तो क्या इस वचन के अनुसार जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया? क्या हम पाप से छूट जाएंगे? तो क्या कहता है ये वचन, क्या कहता है आखिर, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसमें कई सारे दृष्टिकोण हैं, कई सारे थियोलॉजियंस के अपने अपने दृष्टिकोण हैं। वो सारे बातों को मैं आगे नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन एक सबसे क्लोजेस्ट इंटरप्रिटेशन क्या है इसका? ठीक है, इसको हम कैसे, हम संदर्भ में, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे इसको अनुवाद कर सकते हैं, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, बात यह है कि एक सामान्य रूप से यह सच नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने शारीरिक रूप से दुख सहे है और फिर भी बहुत अधिक पाप करते हैं, है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर में तुम दुख उठाओ तो पाप से तुम छूट गए। कई सारे लोगों को हम देखते हैं कि दे बिकम वेरी बिटर। जब उनके जीवन में दुख तकलीफ आते हैं, वो और भी परमेश्वर के विरोधी बन जाते हैं कि मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, ना ही पतरस केवल यह कह रहा है कि शारीरिक दुख किसी तरह लोगों को शुद्ध और मजबूत करता है। नहीं, हो सकता है यह कुछ को मजबूत करता होगा, हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं।
कभी तकलीफ आई, दुख आई, तो तभी लोग ऊपर देखते हैं ना। जब लेटे रहते हैं पेशेंट बनकर, तभी ऊपर दिखता है ना। तब तक दिखता है, तब तक परमेश्वर याद नहीं आता है ना। डॉक्टर साहब को तो अच्छी तरह पता होगा, है ना। जब कोई पेशेंट बनता है तभी ऊपर देखता है, तभी परमेश्वर की याद आती है, जब तक हमें याद नहीं आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई जो पेशेंट बन जाता है, हर कोई जो शरीर में दुख उठाता है, वो पाप से छूट जाता है, वो मजबूत हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। कई सारे लोग अपने विश्वास में कमजोर भी हो जाते, मतलब जो सच में उद्धार नहीं पाए, जिनका सच्चा विश्वास नहीं है, वो कभी मजबूत नहीं होते, ठीक है। लेकिन अन्य लोग परमेश्वर के प्रति विद्रोही भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। मतलब जो शारीरिक दशा में शरीर में दुख उठाता है वो पाप से छूट जाता है, उसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। हम संदर्भ में जब हम देखते हैं, हमें दुख के विषय को संदर्भ में पढ़ना चाहिए। जैसे अभी पिछली बार जो हम लोग पहले पत्रस के 3 अध्याय में 14, 16 से 18 तक जब हमने देखा है, तो शरीर में दुख उठाने का अर्थ 1 पत्रस का 3 अध्याय का 17 में इसके द्वारा हम परिभाषित कर सकते हैं, जो कहता है कि क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे संदर्भ में जो बात यहाँ पे लिखी गई कि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, मतलब तुम यहाँ पर दुख उठा रहे हो, किस कारण तुम दुख उठा रहे हो? भलाई करने के कारण तुम शरीर में दुख उठा रहे हो। मतलब जब तुम भलाई कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम दुख उठा रहे हो। भलाई करने के कारण कोई दुख उठाता है तो उस संदर्भ में वो पाप से छूट गया, ठीक है। मतलब उस वक्त, उस संदर्भ में एक इंसान जब भलाई करने के कारण भी जब उसको दुख होता है, लेकिन फिर भी वो भलाई करते ही रहता है, फिर भी वो उस दुख को सहते रहता है, तो उस दशा में वो पाप से छूट गया है। तो इसका मतलब यह है, इसलिए जिसने भी शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया है। इसका मतलब है कि जिसने भलाई करने के लिए दुख उठाया है और दुख के बावजूद परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है, उसने पाप से स्पष्ट रूप से नाता तोड़ दिया है। उसने पाप से नाता तोड़ दिया। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि वो कभी भी फिर पाप नहीं करेगा, ठीक है। यहां पे एक परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल किया गया है, इंग्लिश में सीज्ड का इस्तेमाल किया गया है, मतलब पूरी तरह स्टॉप, उसने पाप करना बंद कर दिया। लेकिन ये संभव नहीं है अगर इसको हम एक विश्वासी जिसने शरीर में दुख उठाया, अगर जिसने यहां पर एक हम जो उद्धार प्राप्त विश्वासी की बात करते हैं, तो ये नामुमकिन है इस संसार में जितने दिन हम जिंदा है कि हम पूरी तरह पाप से हम छूट जाए, ठीक है। कुछ लोग जिसने इस शब्द को मसीह को दर्शाते हुए इस्तेमाल करते हैं कि ये मसीह के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे कई दृष्टिकोण है, लेकिन जहां तक मैंने स्टडी किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे पास वाला, नजदीक वाला अनुवाद है, ठीक है। और इसीलिए हमें ध्यान देना है कि वह पाप से छूट गया है। इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि अब बिल्कुल भी वो व्यक्ति पाप नहीं करेगा, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि अगर हम कहें कि हमारे अंदर पाप नहीं है तो हम झूठे हैं, है ना। ऐसा कभी हो नहीं सकता है। पाप के प्रभाव से इस संसार में जो पाप है या हमारे शरीर में जो पाप है, इससे हम जब तक हम पूरी तरह छूट नहीं जाते, तब जब तक हम इस शरीर को छोड़ नहीं देते, ठीक है। तो ये है सबसे जहां तक मैंने स्टडी किया है, इस अर्थ को हम यहाँ इस वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे वचन में। अब ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है और मेरे जो आज का संदेश का टॉपिक भी, जो टाइटल मैंने दिया है, वो भी यही वचन के आधारित है, ताकि भविष्य में अपना शेष
शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। सोचने की बात यह है हमारे लिए कि हाउ मच टाइम डू वी हैव, हमारा जो शेष जीवन है, अपना शेष शारीरिक जीवन, क्या हमें पता है? क्या हम जानते हैं कि कितना समय बचा है हमारे पास? नोबडी नोस। मेरे पास कितने दिन है मैं नहीं जानता हूं, आपके पास कितने दिन है आप नहीं जानते, लेकिन हमें आदेश दिया गया है कि ये जो हमारा बाकी का जीवन है, शेष जीवन जो हमारा है, हम किस लिए जिए? व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस, कि हमें क्यों जीना है? प्रभु में हम आए, मसीह को हमने जाना है, मसीह में हमने उद्धार पा लिया है, तो बस अपना जीवन खुद अपने हिसाब से जियो, ये क्या प्रभु कहता है? क्या हमें खुद अपने लिए, अपने ही स्वार्थ के लिए, अपने ही पति पत्नी के लिए, अपने ही बच्चों के लिए, या अपने ही नौकरी के लिए, या अपने ही शरीर के लिए, अपनी ही अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए क्या मुझे इस रीति से जीना है? प्रभु का वचन साफ हमें आज्ञा देता है कि हमारा जो शेष शारीरिक जीवन है, अब हम मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। इफिसियों के 5:15 से 17 में ऐसा लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो। जो अवसर हमें दिया गया है, अब हमारा शेष जीवन जो हमें दिया गया है, ये अवसर जो हमें दिया गया है, इसको बहुमूल्य समझो। डोंट वेस्ट योर लाइफ, डोंट वेस्ट योर टाइम, रिडीम योर टाइम। यहां पे जो अर्थ है, इट इज अबाउट रिडीमिंग द टाइम, मतलब हमें इतना लिमिटेड समय हमें दिया गया है, इस समय में हम इस समय को कैसे हम रिडीम करते हैं, कैसे इस समय को हम अपने लिए, प्रभु के महिमा के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यहां पर एक बात, ये जो आप देख रहे हैं, किसी ने ऐसा कहा, मेरे पास केवल 1 मिनट है, इसमें केवल 60 सेकंड है। मुझ पर मजबूर, मना नहीं कर सकता, इस बात को मैं मना नहीं कर सकता कि मेरे पास इतना ही समय है, 1 मिनट 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड ही होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना, और 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। तो इसे मैंने नहीं खोजा, इसे मैंने चुना भी नहीं, इट इज नॉट माई चॉइस, है ना, लेकिन यह मेरे ऊपर है कि मैं इसका इस्तेमाल कैसे करता हूं, हाउ डू आई यूज इट। अगर मैं इसे खो देता हूं तो मुझे भुगतना होगा, अगर मैं इसका दुरुपयोग करता हूं तो मुझे हिसाब देना पड़ेगा। आई मस्ट गिव एन अकाउंट, इसको मैं कैसे इस्तेमाल करता हूं। बस एक छोटा सा मिनट मेरे पास है, लेकिन इसमें अनंत काल भी है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि हम अपना समय कैसा इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा शेष जीवन हमें जो दिया गया है, हाउ आर वी यूजिंग इट। आज दुख की बात यह है कि कई सारे लोग अपना समय बेकार के चीजों में, कामों में गंवाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें नौकरी नहीं करनी चाहिए, हमें अपने परिवार का पालन पोषण करना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसके अलावा अपनी जरूरतों को पूरी करने के बाद भी हमारे पास जो समय होता है, वी आर सिंपली वेस्टिंग इट। हमें बहुत सारे ऐसे भले काम और ऐसे ऐसे कामों में हमारा समय हम व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन आजकल सबसे बड़ी बीमारी लोगों को क्या है कि अपने मोबाइल से उनको राहत नहीं मिलती, अपने सोशल मीडिया से, अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से हो, या ये जो डिवाइसेस है, स्क्रीन्स है, इनसे ही हमें समय नहीं मिलता है। बाकी सबके लिए ठीक है, हमारे पास समय नहीं होता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास जरूर समय होता है। ठीक है, तो दुख की बात यह है। लेकिन देखिए, ध्यान से सुनिए, जब वचन कहता है कि अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, मनुष्यों की अभिलाषा मतलब क्या? हमारी जो इच्छा है, हमारे जो 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 अक्सर नेचुरली, ठीक है, नेचुरली या स्वाभाविक रूप से जो हमारे अंदर एक
पतित मनुष्य के अंदर जो इच्छाएं होती है, अभिलाषाएं होती है, उसके अनुसार हम अपना शेष जीवन ना जिए, प्रभु का वचन कहता है। अगर हम सोचते हैं कि मनुष्यों की अभिलाषाएं वर्सेस परमेश्वर की इच्छा, ये क्या है? दूसरे कुरिन्थियों का 5:15 कहता है कि और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना समय, अपना शेष जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो सवाल यह है यहाँ पर कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? व्हाट इज द विल ऑफ गॉड? मैं कैसे जान सकता हूं? हाउ डू आई नो द विल ऑफ गॉड? परमेश्वर की इच्छा को कैसे मैं जान सकता हूं? मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है? ठीक है, 6 पॉइंट्स मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। ये बहुत ही संक्षेप में, वेरी ब्रीफली, क्योंकि ये एक पूरी तरह से एक स्टडी है। हाउ डू आई नो द विल ऑफ गॉड, इसको हम इसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उतना समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि इस वचन के संदर्भ में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगा कि हाउ डू आई नो द विल ऑफ गॉड। सबसे पहले, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की चाहत। एक बार देखो यूहन्ना का 7:17। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की चाहत अगर हमारे अंदर नहीं है, यू कैन नेवर नो द विल ऑफ गॉड। पहले हमारे अंदर वो चाहत होनी चाहिए। वी मस्ट हैव द डिजायर, कि मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करनी है। ओनली देन वी कैन नो द विल ऑफ गॉड। ठीक है, और ये किसमें हो सकता है? ये चाहत किसमें आ सकती है? जो उद्धार पाता है, जो सच्चा विश्वासी है, जिसका नया जन्म हुआ है, जो परमेश्वर का संतान बन चुका है, उसी के अंदर ये चाहत होती है। अन्य जातियों में या अविश्वासियों में चाहत होती है क्या? उनको कुछ फर्क भी पड़ता है कि परमेश्वर की इच्छा, मेरी इच्छा? उनको तो कुछ पता भी नहीं। दे डोंट इवन नो। उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे अपना जीवन जिए, जैसे भी जिए, उनके लिए सब चलता है। लेकिन जो उद्धार प्राप्त है, जो सच्चे विश्वासी है, ठीक है, जो सच्चे विश्वासी है, उसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की चाहत होती है। और वो चाहत जब होती है, तभी दे कैन नो द विल ऑफ गॉड। क्या लिखा है? विष्णु पढ़ो 7:17 में। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे। 1 मिनट, क्या लिखा है? यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना, क्या लिखा है? चाहे मतलब हमारे अंदर वी शुड डिजायर, चाहत होनी चाहिए। अगर वो चाहत नहीं है तो कैसे तुम चलोगे उसकी इच्छा पर? यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, पढ़ो, चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा। इस उपदेश के विषय में वो जान जाएगा। जो उपदेश प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, उस उपदेश के विषय में वो जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। हाँ, ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। कई बार हमें यही प्रश्न होता है कि ये क्या परमेश्वर की ओर से है या ये मेरी ओर से है, ये मेरी सोच है या परमेश्वर की सोच है। परमेश्वर की इच्छा को हम पहचानने में हम कई बार कंफ्यूजन हमारे अंदर होता है कि हाउ डू आई नो कि ये जो कदम मैं उठाने वाला हूं, ये स्टेप जो लेने वाला हूं, ये डिसीजन मैं लेने वाला हूं, क्या ये सच में परमेश्वर की इच्छा है? तो सबसे पहला कदम यह है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की हमारे अंदर चाहत है या नहीं। तभी हम जान सकते हैं कि क्या परमेश्वर की इच्छा है। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को जानना, नोइंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को जब हम जानते हैं, तभी हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? वो खुद परमेश्वर की बातें हैं, वो परमेश्वर का माइंड है, वो परमेश्वर के थॉट्स है, वो परमेश्वर के सोच और विचार है, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। और जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, वी कैन नॉट नो द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा क्या है हम नहीं जान पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है, परमेश्वर के वचन को हर दिन पढ़ना। थोड़े लोग होते हैं लकी डिप या लॉटरी, प्रभु आज के लिए तेरी इच्छा क्या है? बाइबल खोलते हैं, वो अपनी उंगली रखते हैं, हाँ ये वचन, अरे वाह, तो ये आज की
ये जो तूने कहा मैं आज ये करूंगा। एक भाई ने ऐसे ही लकी डिप, ठीक है, लॉटरी लगाई और बाइबल खोल के वहां पर उंगली लगाया और देखा, अरे क्या लिखा है पता है, इस्करियोती यूदा अपने आप को फांसी चढ़ा दिया। तो क्या ऐसा हमें बाइबल पढ़नी चाहिए क्या? ये बहुत गलत है, लेकिन कई सारे लोग ऐसा करते हैं। 10-15 मिनट का अध्ययन हमारे लिए काफी नहीं है परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। हमें अध्ययन करना, हमें स्टडी करना, हमें कंप्लीटली वचन को जानना, वचन की गहराई तक हमें पहुंचना, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तीसरी बात, प्रार्थना। प्रार्थना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना के सिवा आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस रास्ते पे चल रहे हो। प्रार्थना ऐसी एक हथियार है आपको परमेश्वर ने दिया है, उसकी इच्छा को पूरी करने में सक्षम बनने में। ठीक है। प्रार्थना नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है। और चौथी बात रोमियो के 12:2। ठीक है। रोमियो के 12:2 देखो, परमेश्वर संसार के सदृश होने से इनकार करना, लेकिन आपके बुद्धि के नए हो जाने से परिवर्तित हो जाना। जब हम संसार के सदृश, संसार जैसा है मैं वैसा ही चलूंगा, अगर ऐसी आपकी सोच विचार है तो आप कभी भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाओगे। वचन कहता है कि हमें सबसे पहला कदम यह है कि वी डू नॉट बी कन्फॉर्म टू द वर्ल्ड। संसार के सदृश होने से हमें इनकार करना है। वी हैव टू डिनाई इट, वी हैव टू रिफ्यूज इट। और उसके बाद अपने बुद्धि के नए हो जाने से परिवर्तित होना। पढ़ो एक बार क्या लिखा है। इस कारण इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भौती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करो। हाउ डू वी नो द विल ऑफ गॉड? फर्स्ट थिंग कि अपने आप को अर्पित करो। प्रभु का वचन कहता है कि अपने शरीरों को प्रभु को अर्पित करो और संसार के सदृश ना बनो। डोंट बी कन्फॉर्म टू द वर्ल्ड। और अपनी बुद्धि को, ठीक है, नए हो जाने से मतलब हर दिन when you renew your mind by the word of God and by the spirit of God, परमेश्वर के वचन से और उसके आत्मा से हमारी बुद्धि, हमारा जो सोच है ना, हमारा जो दिमाग है ना, हमारे जो सोच विचार है, इट हैज टू बी रिन्यूड एवरी डे। ये नए होते जाना चाहिए परमेश्वर के वचन के द्वारा। तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा क्या है। पांचवी बात वी ऑल्सो हैव ईश्वरीय सलाह, गॉडली काउंसल। जो मसीह में जो सीनियर्स है, जो सच में स्पिरिचुअल है, सच में जो प्रभु के साथ उनका अनुभव है चलने का, दे हैव दैट नॉलेज और एक्सपीरियंस और दे आर एबल टू काउंसल। ठीक है। सलाह देने वाले, कभी कभी हमें पता नहीं चलता है तो वी कैन टेक काउंसल फ्रॉम देम। हम उनके पास से गॉडली सजेशंस और एडवाइस हम ले सकते हैं। प्रभु ने संगति को इसीलिए रखा है, कलीसिया को इसीलिए रखा है कि हम लोग एक दूसरे से प्रभु के इच्छा के अनुसार हम एडवाइस ले सके, सजेशन ले सके। कई लोग इसी कारण अपने जीवन में बहुत तकलीफ उठाते हैं कि वो किसी को कुछ पूछते नहीं है। अपने बुजुर्गों को नहीं पूछते, या अपने सीनियर्स को नहीं पूछते, अपने एल्डर्स को नहीं पूछते, कुछ नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। वो खुद अपने ही आप डिसाइड कर लेते, अपने आप कुछ निर्णय ले लेते और आगे बढ़ते हैं, और पैथेटिक, उनका लाइफ पूरा बर्बाद, विनाश के रास्ते में वो चले जाते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी में परमेश्वर के निकट चलना। इफ यू वॉक क्लोजली विद गॉड, आपको पता होता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो क्या सोचता है, उसकी मन की भावनाएं क्या है। यू हैव टू वॉक क्लोजली विद गॉड। अब जैसे कि अगर सोचिए कि मेरा बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते उसका बॉल सड़क के उस पार जाके गिरा। उसको पता है कि वो ऐसे ही सड़क के उस पार नहीं जाएगा। वो भागकर दौड़कर नहीं जाएगा,
क्योंकि उसको पता है कि पापा ने कहा उसको, ये पापा की इच्छा नहीं है कि मैं ऐसे ही सड़क को पार करके ऐसे ही चले जाकर मैं बॉल ला लूं। वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि उसका पापा के साथ एक रिश्ता है। वो पापा को जानता है, अपने बाप को, अपने पिता को वो बहुत अच्छी तरह जानता है बचपन से। बिल्कुल उसी तरह जब से हमारा नया जन्म होता है, जब से हम विश्वासी बनते हैं, हम प्रभु के साथ जब हम चलते हैं, उसकी आज्ञा का पालन हम करते हुए हम आगे जब बढ़ते हैं, वी विल कम वेरी क्लोज। हम प्रभु के बातों को, उसके सोच और विचारों को हम जान सकते हैं। वी कैन नो हिज माइंड। इसलिए मेरे बच्चे को कभी फिर मेरे पास आके पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं जा सकता हूं, सड़क क्रॉस कर सकता हूं, इतनी हेवी ट्रैफिक है। उसको पूछने की जरूरत नहीं है, वो रुक जाएगा, वो रुक जाएगा, वो ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है। ठीक है, तो ये 6 ऐसे बातें हैं जो आपको मदद कर सकते हैं परमेश्वर की इच्छा को पहचानने में, जानने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 और 4 वचन मैं दोनों को एक साथ समझाऊंगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं है। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में अब तक हमने पहले से समय गंवाया, वही बहुत हुआ। ठीक है, जो समय हमने गंवाया है वो अभी तक बहुत हुआ है। पतरस कह रहा है कि तुम्हारा जीवन पहले कैसा था, सोचो एक बार, हाउ वाज योर लाइफ, अब कैसा है। ठीक है, हम पहले से ही सारे बुरी कामों में, बुरे आदतों में हमने बहुत कुछ हमारा समय गंवा दिया है। हमने जो कुछ किया है वो बहुत हो गया अभी तक, लेकिन अब जो शेष जीवन है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में बिताना है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कॉन्ट्रास्ट बिफोर और आफ्टर, है ना। हम कई सारे बार हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स में ना बिफोर और आफ्टर, पहले कैसा थे और अब कैसे है। जैसे कि कोई जो बहुत मोटा है, वजन घटने के बाद बिल्कुल पतला हो गया, है ना, बिफोर एंड आफ्टर की फोटो लगाते हैं, है ना। बिफोर मेकअप, आफ्टर मेकअप। बिफोर मेकअप बिल्कुल देखने लायक भी नहीं होता है चेहरा, आफ्टर लायक बिल्कुल परी की तरह, है ना। और फिर थोड़े बाद हम देखते हैं कि बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज भी। ठीक है। बिफोर मैरिज मेरी हालत ऐसी थी, आफ्टर मैरिज मैं ऐसा हो गया हूं, हाँ? लोग ऐसा कहते हैं। उसके बाद बिफोर किड्स, आफ्टर किड्स, बच्चे होने के बाद और बच्चे होने से पहले और बच्चे होने के बाद। ठीक है, ओबामा है यहाँ पर। ठीक है, ये सब कुछ मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि एक उदाहरण के लिए। ठीक है, ये थोड़े लोगों के जीवन में सच भी हो सकता है, होना, खासकर हमारे जीवन में। ठीक है, जो मसीह है उनके जीवन में तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन प्रश्न यहां पर यह है कि लाइफ बिफोर क्राइस्ट वर्सेस लाइफ आफ्टर रिसीविंग क्राइस्ट, मसीह में आने के बाद हमारा जीवन कैसा है, कैसा है आज हमारा जीवन। क्या हम मसीह में आनंदित, परमेश्वर के रास्ते में हम उस पवित्रता में, उस धार्मिकता में, उस परमेश्वर के प्यार में पहले से बढ़कर आज क्या हम लोग अधिक बढ़ रहे हैं। हाउ इज आवर ग्रोथ, कैसा है हमारा जीवन। ठीक है, और 4 वचन में ऐसा लिखता है कि इससे वे अचंबा करते हैं कि तुम ऐसी भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। लोगों को अचंबा होता है कि अरे पहले आप ऐसे थे लेकिन अब आप नहीं हो रहे हो, आप हमारे साथ उठ नहीं रहे हो, बैठ नहीं रहे हो, पी नहीं रहे हो, खा नहीं रहे हो। लोगों को बहुत अचंबा होता है और इसीलिए वो अचंबा करके हमारे बारे में बुरा भला भी कहते हैं। कई बार धर्मेंद्र या प्रदीप भाई से या और दूसरों से मैं जब मिलता हूं तो बहुत बार इन लोगों ने मुझसे कहा कि जब हम प्रभु के रास्ते में चलने लगे, जब हम सच्चाई के रास्ते में चलने लगे, जब हम दारू शराब, हमारे सारे बुरी आदतों को हमने छोड़ दिया, तो लोग हम पर ताना मार रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, उनको वो अचंबा कर रहे हैं और हमारे बारे में बुरा भला कह रहे हैं। इट इज सो स्ट्रेंज, है ना। लोग क्या कहते हैं, हाउ स्ट्रेंज,
द वर्ल्ड लुक्स एंड सेज हाउ स्ट्रेंज, कि अरे यार तुम लोग बदल गए हो, तुम हमारे जैसे नहीं हो। लेकिन गॉड लुक्स एंड सेज हाउ स्ट्रांग, मेरा बेटा देखो, मेरी बेटी देखो, मेरा ये कितना मजबूत हो गया है, उन जैसे लोगों के जैसा नहीं है। ही हैज बिकम ए कंप्लीटली डिफरेंट मैन, डिफरेंट वुमन। हाउ स्ट्रेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां वचन, पर वे मतलब कौन? वो लोग जो अन्य जाति, जो अविश्वासी, ठीक है, वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। उसको, किसको? प्रभु यीशु मसीह को। ठीक है, तो वे मतलब अविश्वासी, जो हम अभी तक देखे हैं, अन्य जाति जो इन सारे बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो वे है वो अविश्वासी। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है जब ये न्याय की बात होती है तो 2 तीमुथियुस 4:1, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। जीवितों और मरे हुओं, कौन जीवित है? हम जो जीवित है। जो मरे हैं मतलब जो मर चुके हैं, बोथ द लिविंग एंड डेड। ये जो न्याय का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दिया गया है। प्रेरितों के काम 10:42 से 43 तक हम जब देखते हैं तो यहां पर पतरस कुरनेलियुस के घराने को प्रचार कर रहा है, और वहां पर पतरस ये कहता है कि और उसने हमें आज्ञा दी, ठीक है, हमें आज्ञा दी प्रभु यीशु मसीह ने, कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। एक दिन आएगा हमारे जीवन में, जरूर आएगा। यू कैन नॉट डिनाई इट, यू कैन नॉट रिफ्यूज इट। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं है, कि एक दिन हमें उसके आगे खड़े होना है, लेखा देना है। लेकिन जो उद्धार प्राप्त है उसको अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए कोई लेखा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब दंड से वो छूट गया है। ठीक है, वो हमारा न्यायी है, जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। जिसको पापों की क्षमा मिली है वो दंड की आज्ञा से दूर हो चुका है, उसके ऊपर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है। ही इज नो लॉन्गर अंडर गॉड्स राइचियस जजमेंट। ठीक है, लेकिन वे जो अविश्वासी है उनके लिए, जो जीवित है या जो मरे हैं, उनके लिए न्याय होना जरूरी है। वो अपना अपना लेखा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आखिरी वचन है ये भी वचन थोड़ा सा कठिन महसूस हो सकता है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया। अब सोचिए, यहां पर मरे हुओं को सुसमाचार सुनाया गया। क्या कोई मरे हुओं को सुसमाचार सुना सकता है? पिछली बार हमने जो सेशन किया था वहां पर भी एक पत्रस का जो 3 अध्याय में, कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद, हाँ, नरक में जाकर किसी को प्रचार किया, ऐसी बात एक दृष्टिकोण में हमने देखा था, लेकिन वो गलत है। मरे हुओं को, जो मर जाता है, क्या कभी मरने के बाद उसको क्या दोबारा चांस या दोबारा मौका उसको दिया जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि एक ही बार इंसान का, एक ही बार जन्म होता है, मृत्यु होती है, और उसके बाद न्याय होना सुनिश्चित है। ओनली वंस यू लिव, ओनली वंस यू डाई, ओनली वंस, बार बार पुनर्जन्म नहीं है। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। ठीक है, लेकिन यहां पर जब हम इस वचन को देखते हैं, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया, इट डज नॉट मीन कि इंसान को मरने के बाद कोई गया फिर वहां जाके सुसमाचार सुनाया। इट डज नॉट मीन दैट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अर्थ है? ये कौन है मरे हुओं को भी सुसमाचार सुनाया? कि शरीर में तो वो, शरीर के अनुसार उनका न्याय हुआ, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। तो यहाँ पर यह बात है, मरे हुओं को भी, कौन है ये मरे हुए लोग? क्या सुसमाचार मरने के बाद प्रचार किया गया? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये
मरे हुए लोग ये है जिन्होंने जीवित रहते हुए सुसमाचार को सुना और स्वीकार किया था, लेकिन जो इस पत्र को लिखने के समय तक मर चुके थे। ठीक है, उन विश्वासियों के बारे में पत्रस यहां कह रहा था कि जो पहले जिंदा थे, लेकिन जिस वक्त ये पत्री लिख रहा था पत्रस, उस वक्त तो वो मरे हुए थे, मर गए थे। हो सकता है कि कुछ शहीद हो गए हो जो अब मर चुके हैं। तो इन मरे हुओं को भी सुसमाचार सुनाया गया, जो आज जीवित नहीं है, उस वक्त जीवित थे। लेकिन क्यों सुनाया गया सुसमाचार? उनको क्यों सुनाया गया, किस लिए सुनाया गया? लिखा है कि शरीर में तो वो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हुआ। हाँ, मनुष्यों के शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हुआ, मतलब मनुष्य जो अन्य जाति, जो अविश्वासी, जो विद्रोही थे, इन विश्वासियों को मारा। ठीक है, मसीह में विश्वास करने के कारण मनुष्यों के द्वारा ये लोग मारे गए। इसीलिए यहां कहता है कि मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो गया, मतलब मनुष्यों ने तो न्याय कर दिया उन लोगों का, उनको मारकर, ये मसीह है तो इसको मारो। विद्रोही बनकर उन्होंने उनको सताया, उनको मारा, ये मनुष्यों का न्याय हो गया। परंतु उन्होंने सुसमाचार इसलिए भी सुना कि आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे, कि वो अनंत जीवन को पाए। आत्मा में वो परमेश्वर के साथ है। अभी जो मसीह के कारण, अपने विश्वास के कारण शहीद हो चुके हैं, वो आत्मा में परमेश्वर के साथ है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इसीलिए क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हुआ। हो सकता है कि आज के दिन हमारा भी कोई इंसान हमारा भी कत्ल करे, हमें भी मारे, हम भी शहीद हो जाए, और वो सोचता है कि मैंने न्याय कर दिया मनुष्यों के अनुसार, या मनुष्य, ये समाज, ये दुनिया, ये संसार सोच सकते हैं कि हमने न्याय कर दिया है। लेकिन जो मसीह के कारण मारा जाता है, शहीद होता है, वो आत्मा में, ठीक है, आत्मा में परमेश्वर के अनुसार जीवित रहेगा, हमेशा जीवित रहेगा, क्योंकि वो अनंत जीवन का वारिस रहेगा। ठीक है, अंत में बस थोड़े प्रश्न आपके आगे रखना चाहता हूं। क्या हम दुखों को सहने के विषय में और पाप करने से इनकार करने के विषय में मसीह जैसी मनसा रखते हैं? जैसे मसीह की मनसा थी, प्रभु यीशु मसीह की मनसा थी, क्या हम वैसे ही मनसा रखते हैं? दूसरी बात, क्या हम अपने शेष शारीरिक जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को जानने की कोशिश कर रहे हैं? मसीह में आने के पहले और आने के बाद क्या हमारे जीवन में फर्क है? क्या हमें आश्वासन है कि हम मसीह के न्याय से छुटकारा पाकर आत्मा में परमेश्वर के साथ हमेशा जीवित रहेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हमारे व्यक्तिगत जीवन को परखने के लिए, हमें अपने आप को जांचने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि वी कैन अप्लाई दीज थिंग्स टू आवर पर्सनल लाइफ्स। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम सारे बातों को हम लागू कर पाए, और अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में हम अपने आप से हम पूछ पाए कि क्या ये मेरे जीवन में लागू होता है। ठीक है, चलिए छोटी सी एक प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे।